डिस्कस कर सकते हैं। ऑल राइट, सो अब मैं आपको आज के लेक्चर के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एज अ नेक्स्ट टॉपिक बताता हूँ। ठीक है, सो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम लोगों ने ये चीज समझा कि किस तरीके से हम लोग ओवरऑल सेल का पोटेंशियल निकालते हैं, देखते हैं, और उससे कैसे इंडिविजुअल हाफ सेल का पोटेंशियल निकालते हैं, देखते हैं। तो लेट्स सी दैट हाउ डू वी एक्चुअली गेट द आंसर टू मेकिंग दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, ये जो मैंने आपको यहाँ एनसीईआरटी बताया था, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे कंस्ट्रक्ट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर नोटिस करना, बाय कंबाइनिंग SHE standard hydrogen electrode with different electrodes, we can measure their SRP। ठीक है, एंड उनको हम लोग फिर एक लिस्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां पर आप नोटिस करना, ये जो मेरा SHE है 2H plus aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग H2 गैस। ठीक है, इसका SRP, ठीक है, इसका SRP हम लोग क्या असाइन करते हैं, 0 वोल्ट। ठीक है, फिर मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बताए थे, जैसे आपने नोटिस किया था कि जिंक को जब हम लोग इसके साथ कनेक्ट कर रहे थे तो जिंक सॉलिड बन जाता था। ठीक है, एंड इसका आ रहा था माइनस, ऐसे आपको याद नहीं करनी है वैल्यू। ठीक है, मैं जस्ट आपको यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ कि कुछ केस में नेगेटिव आता था, ठीक है, कुछ केस में पॉजिटिव आता था। जिंक 2 plus aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग जिंक सॉलिड, तो ये माइनस 0.76 वोल्ट आ गया। ठीक है, या फिर ऐसे Li प्लस aqueous प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग Li सॉलिड, तो ये माइनस 3.05 वोल्ट ऐसा आ गया। समटाइम्स पॉजिटिव भी आता था। ठीक है, जैसे कॉपर 2 प्लस aqueous प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज गिविंग कॉपर सॉलिड, तो इसका प्लस 0.34 वोल्ट आ गया। ठीक है, या फिर F2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज गिविंग 2F माइनस aqueous, तो ये माइनस या ऐसे चलो माइनस कितना रहता था, ये एक्चुअली सबसे ऊपर वाला मैंने डेटा लिया है, प्लस 2.87, सॉरी प्लस 2.87। सो ये प्लस 2.87 वोल्ट। ठीक है, इस तरीके से ये रहता था। ठीक है, अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना दैट कुछ केसेस में SRP पॉजिटिव आता है, कुछ केसेस में SRP नेगेटिव आता है। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग नोट कर लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव SRP किन केसेस में आता है। ठीक है, पॉजिटिव SRP का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया द हाफ सेल, ठीक है, व्हेन कनेक्टेड टू SHE। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा, हाफ सेल acts as anode while SHE acts as कैथोड। ठीक है, राइट, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हाफ सेल के अंदर सब्सटेंस था उसको ऑक्सीडाइज होना पसंद है। ठीक है, इसका मतलब यही हो गया ना, दैट इज द
half cell wants to undergo oxidation, ठीक है, अगर जो चीज ऑक्सीडेशन के अंदर जाना चाह रही है, खुद ऑक्सीडाइज हो रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि ये जो सब्सटेंसेस है, ठीक है, यहां पर आप नोटिस करोगे ये सब्सटेंस कैसे एक्ट करना चाहेंगे, दे विल वांट टू एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, व्हेन कनेक्टेड टू SHE, ठीक है, ये समझ में आया। तो इसमें जो जितना नीचे होगा, जिसका SRP जितना नीचे होगा, ठीक है, वो उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। सो एज वी गो डाउन, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीजेस, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा नेगेटिव है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। ये चीज समझ में आया आपको। तो अगर कल को मान लो मैं जिंक और लिथियम का बैटरी बनाऊंगा, तो उसमें कौन एनोड की तरह एक्ट करेगा, जिसका SRP छोटा है, जिसका SRP लोअर है, जिसका SRP कम है। तो यहाँ पर Li का SRP कम है ना, साइन के साथ देख रहे हैं हमेशा, ठीक है। तो लिथियम विल एक्ट एज एनोड एंड जिंक विल एक्ट एज कैथोड। ये समझ में आया। ठीक है, इसको मैं चलो एक बार और अलग से लिखवाऊंगा, बट अभी एटलीस्ट आपको पॉजिटिव SRP तो समझ में आया, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव SRP का भी मीनिंग देख लेना। नेगेटिव SRP का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव SRP का मतलब है द हाफ सेल व्हेन कनेक्टेड टू SHE, ठीक है, द हाफ सेल व्हेन कनेक्टेड टू SHE तो क्या हो जाएगा, हाफ सेल कैथोड की तरह एक्ट करेगा, half cell acts as cathode and the SHE acts as anode। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका स्टेटमेंट में कैसे लिखूंगा, the half cell wants to undergo reduction, that is it acts as oxidizing agent, ठीक है। तो इस केस में ये जो हाफ सेल्स हैं ये क्या करेंगे, जो पॉजिटिव वाले हैं ये आपके खुद रिडक्शन करना चाहेंगे, मतलब यही का यही रिएक्शन, जो रिडक्शन वाला है यही रिएक्शन करना चाहेंगे, ठीक है। तो ये किसकी तरह एक्ट करेंगे, दे विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जितना ज्यादा पॉजिटिव SRP है उतना स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा, ठीक है। तो जो फ्लोरीन है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। जो लिथियम था यहाँ पर वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा, ठीक है। ये जो टेबल आपने देखी यहाँ पर, इसमें आप देखोगे सबसे ऊपर फ्लोरीन है,
ठीक है, एंड सबसे नीचे लिथियम है। ठीक है, अच्छा ये चीज को आप कैसे याद रख सकते हो कि देखो लिथियम तो मेटल है, मेटल की क्या टेंडेंसी होती है, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, यानी कि मेटल वांट्स टू अंडरगो ऑक्सीडेशन, तो मेटल कैसे एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, तो उसमें लिथियम इज एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल की टेंडेंसी कैसी होती है, नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की, ठीक है, टू अंडरगो रिडक्शन, तो वो कैसे एक्ट करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, तो इसमें फ्लोरीन F2 विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये समझ में आया? यस सर। है ना? अब इसमें ऐसा होता है कि ये जो टेंडेंसी होती है ये रिलेटिव होती है। ठीक है, तो हो सकता है कि मान लो जैसे मैंने जिंक और कॉपर का कॉम्बिनेशन बनाया, ठीक है, तो अब ऐसे तो दोनों ही मेटल हैं, ठीक है, बट क्या है उनकी रिलेटिव टेंडेंसी पे अब डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसमें कैसा होगा, जो कम SRP वाला होगा that would want to undergo oxidation and will act as anode, and जिसका ज्यादा SRP होगा that would want to undergo reduction and act as cathode। कैथोड। बिल्कुल, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। ठीक है, इस चीज को मैंने लास्ट क्लास में भी आपको लिखवाया था। ठीक है, मैं दोबारा यहाँ पर हाईलाइट करा देता हूँ। ठीक है, ये लास्ट क्लास में याद हो तो एंड में अपन ने लिखा था। ठीक है, दैट हायर SRP acts as cathode and lower SRP acts as anode। ठीक है, तो मैं वापस से यहाँ पे इस चीज को लिख देता हूँ। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, अब इसके बेसिस पर आप लोग मुझे कुछ क्वेश्चंस का आंसर और दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, अब मैं आपसे मान लो एक एग्जांपल पूछूंगा। ठीक है, वो एग्जांपल इस तरीके से है, टू Ag solid plus Cu2 plus aqueous is giving Cu solid plus 2Ag plus aqueous। ठीक है, ये एक रिएक्शन है। अब मैं आपसे पूछूंगा, इज दिस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, तो आप मुझे आंसर दोगे, और मैं इसमें आपको डेटा और दे देता हूँ। मैं आप में इसको आपको डेटा दे देता हूँ कि E0 Ag plus Ag is plus 0.79 volt and E0 या 0.8 मान लो, चलो 0.8 वोल्ट एंड E0 Cu2 plus Cu, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट। ठीक है, इस चीज का आप मुझे आंसर दो।
ऑलराइट, सो आप लोगों ने आंसर दिया। ओके, कुछ कुछ ने आंसर दिया है। राइट, तो इसमें आपने ई नॉट निकाला एंड देखा तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो, ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, एस आर पी कैथोड माइनस एस आर पी एनोड। ठीक है, अभी कैथोड पर क्या है, कैथोड पर यहाँ पर क्योंकि सिल्वर का रिडक्शन, सॉरी कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो कॉपर कैथोड है, तो ये कितना आ रहा है, -0.46 वोल्ट। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन क्या बताता है, नेगेटिव साइन इंप्लाइज नॉन स्पॉन्टेनियस। ये समझ में आया राहुल? यस। ठीक है, अब आप ऑब्जर्व करो, दैट यही कॉन्सेप्ट को, ठीक है, अब अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है, चलो मैं एक और क्वेश्चन बता देता हूँ एंड इस बार मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग डेटा ढूंढना। ठीक है, सो F2 plus 2I minus F2 gas plus 2I minus aqueous is giving 2F minus aqueous plus I2। ठीक है, is the reaction spontaneous under standard conditions? ठीक है, एंड रेफर टेबल ऑफ एसआरपी। ठीक है, इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको एसआरपी लिख के नहीं दे रहा हूँ, आपको खुद को बोल रहा हूँ कि चलो ढूंढो और मुझे बताओ। ठीक है, तो चाहिए तो मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि ये पूरा दिखे। ठीक है, एक्चुअली जूम आउट करने की जरूरत नहीं है, उसी उतने ही पार्ट को दिखाता हूँ जहां पर मुझे दिख रहा है कि हाँ F2 और I2 के दोनों के एसआरपीज दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, तो चाहिए तो पहले क्वेश्चन कॉपी कर लो। ठीक है, क्वेश्चन कॉपी कर लिया तो फिर मैं टेबल दिखा देता हूँ एंड वो टेबल के बेसिस पे आप मुझे आंसर निकाल के बताना।
आया कुछ आंसर? हाँ, इस बार अंजलि आपका गलत हो गया, राहुल एंड किरण आप दोनों का सही है। तो यहाँ पे आप देखो ना, आप ई नॉट निकालोगे, ठीक है, ये एसआरपी आपको दिख रहा है यहाँ पर। सो फ्लोरीन का +2.87 है, ठीक है। सो टेबल से आपको क्या समझ में आया, दैट ई नॉट F2 से F माइनस इज +2.87 वोल्ट, ठीक है। एंड ई नॉट I2 से I माइनस, ठीक है। आप जो यहाँ पर देख रहे हो टेबल में, ये आयोडीन वाला है, यहाँ पे नोटिस करो, ये आयोडीन वाला है, ये कितना है, +0.54, ठीक है, +0.54 वोल्ट। अब ये जो रिएक्शन है, इससे आप देख रहे हो, तो इसमें क्या समझ में आ रहा है, एनोड क्या है और कैथोड क्या है, I2 एनोड है ना। एनोड I2 एनोड है क्योंकि वहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, एंड F2 कैथोड है जहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है। तो अगर अब मैं ई नॉट सेल बोलूँ, ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, SRP कैथोड माइनस SRP एनोड। तो ये +2.87 माइनस +0.54, तो ये मेरा पॉजिटिव ही आ गया ना, +2 पॉइंट कितना हो गया, ये 33। 3 तो पॉजिटिव साइन इम्प्लाइज स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस। ठीक है। तो ये तो मैंने क्या करा, आपको न्यूमेरिकली चीजें देख के करके बताई हैं। तो इससे क्या होता है कि हम लोग, ठीक है, हम लोग क्या कर पाते हैं, हम लोग क्या बता पाते हैं, दैट कौन सा सब्सटेंस किस सब्सटेंस को रिड्यूस कर पाएगा या ऑक्सीडाइज कर पाएगा, ठीक है। ये हम लोग अब बता सकते हैं ये टेबल की मदद से, ठीक है। अब इसके ऊपर, ठीक है, काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो मैं आप लोगों के साथ में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। आज के लिए यहीं पे इसको रोकते हैं, ठीक है। और ये टेबल को ही मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ही डिटेल में अब अगली क्लास में और इलेबोरेट करूंगा, जहां पर हम लोग और क्वेश्चंस आंसर कर पाएंगे कि कौन सा स्ट्रॉन्गर है, कौन सा वीकर है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, एंड उसके बेसिस पे हम लोग आंसर्स लिखने की और कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रोकते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू गाइज।